प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की नई और प्रेरणादायक कहानी में आज की यह कहानी एक कंजूस सेठ की है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार था, यहां तक कि उसने अपने बच्चों की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। उसकी औलाद उससे बहुत नाराज रहती थी। सेठ की पत्नी का देहांत हो चुका था, लेकिन उसने कभी उसके लिए दुख नहीं मनाया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की भी कोई चाह पूरी नहीं की। वह हर समय केवल अपनी दौलत से मोहब्बत करता था। सेठ का स्वभाव इतना कड़वा था कि वह हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। सेठ का एक बेटा था जिसका नाम गौतम था। गौतम नेक दिल और अच्छा लड़का था। सेठ की एक बेटी थी जिसका नाम रोहिणी था। रोहिणी भी बहुत होनहार और समझदार थी, लेकिन दोनों बच्चे हमेशा अपने पिता से शिकायत करते रहते थे कि वह उनकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दिन की बात है, सेठ अपनी हवेली में चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक गरीब कुम्हार खड़ा था। वह सेठ से हाथ जोड़कर बोला, सेठ साहब, मेरा कुछ महीनों का छोटा सा बच्चा है जिसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। बारिश के कारण मेरे मिट्टी के बर्तन सूख नहीं रहे और बिक नहीं रहे। मेरा काम बंद पड़ा है। कृपया मेरी मदद कीजिए और मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। सेठ ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, देखो, मैं बिना ब्याज के किसी को पैसे नहीं देता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तगड़ा ब्याज देना होगा। गरीब कुम्हार मजबूरी में सेठ की शर्त मान लेता है। सेठ ने उसे 5 रुपए सैकड़ा ब्याज पर पैसे दिए। यह ब्याज बहुत ज्यादा था, लेकिन कुम्हार के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने पैसे ले लिए और अपने बच्चे का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद सेठ गरीब कुम्हार के घर पहुंचा और बोला, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कुम्हार ने कहा, सेठ साहब, आपने मुझे 6 महीने का समय दिया था, अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। सेठ गुस्से में बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपना यह घर मेरे नाम कर दो। कुम्हार ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सेठ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। मजबूर होकर कुम्हार को अपना घर सेठ के नाम करना पड़ा। सेठ ने कुम्हार को उसके घर से निकाल दिया। गांव के सभी लोग सेठ की निंदा करने लगे। सबने कहा, यह सेठ बहुत ही जालिम है जिसने एक गरीब के सिर से उसका आसरा छीन लिया। सेठ अपने पैसे की धुन में इतना खोया हुआ था कि समय कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। उसका बेटा गौतम सेठ की इस आदत से बहुत नाराज था। गौतम अक्सर सोचता कि किसी न किसी तरह से पिता को यह समझाया जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यह सही है कि बिना पैसे के जीवन कठिन है, लेकिन पैसा रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। एक दिन गौतम को किसी ने बताया कि गांव के बाहर नदी किनारे एक महात्मा पुरुष आए हैं। वे बहुत तपस्वी हैं और उनकी बातों में अद्भुत शक्ति है। उनकी कही हर बात सच हो जाती है और वे दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। गौतम को लगा कि शायद यह महात्मा उसके पिता को सही रास्ता दिखा सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनके दर्शन करेगा और अपने पिता के बारे में उनसे चर्चा करेगा। गौतम महात्मा से मिलने नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी में एक वृद्ध फकीर बैठे थे। कुछ लोग उनके आसपास बैठे थे और वे सभी को उपदेश दे रहे थे। जब लोग वहां से चले गए तो गौतम ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे फकीर बाबा, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। फकीर ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अपनी समस्या खुलकर बताओ। गौतम ने कहा, बाबा, मेरे पिता बहुत घमंडी हैं। उन्हें पैसे का बहुत घमंड है। वे किसी से सही ढंग से बात नहीं करते और गरीबों को पैसे देकर उनसे अधिक ब्याज वसूलते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वे हमें कोई सुख सुविधा नहीं देते। हमारा जीवन कंगालों की तरह है। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप उन्हें सही रास्ता दिखा दें। गौतम की बात सुनकर वृद्ध फकीर गंभीर हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, जो तुम कह रहे हो वह सही है, लेकिन हर व्यक्ति वही करता है जो उसे अपने स्वभाव के अनुसार सही लगता है। तुम्हारे पिता को यह सब सही लग रहा है, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। गरीबों पर जुल्म करना और उनका खून चूसना बहुत बड़ा अत्याचार है। मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा
और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि वे मेरी बात समझ गए तो अच्छा होगा। गौतम ने महात्मा को अपने घर का पता और अपना नाम बताया। अगले दिन वह वृद्ध फकीर एक फटा हुआ चोला पहनकर हाथ में लाठी और लोटा लिए गौतम के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते वह सेठ के घर के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ ने दरवाजा खोला और बाहर आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर उसके दरवाजे पर खड़ा है। फकीर का चोला जगह जगह से फटा हुआ था और हाथ में एक कटोरा था। फकीर ने कहा, सेठ जी, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मैं कई दिनों से भूखा हूं। सेठ की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से में बोला, क्या मैंने यहां लंगर खोल रखा है? जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। फकीर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, इतना अभिमान मत कीजिए। भगवान के नाम पर मेरे कटोरे में कुछ डाल दीजिए, नहीं तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। सेठ ने तिरस्कार से कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। फकीर ने कहा, अगर आप रोटी नहीं दे सकते तो मुझे आटा दे दे दीजिए, मैं खुद रोटी बनाकर खा लूंगा। सेठ ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें क्यों आटा दूं? मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि मैं तुम जैसे फकीरों को बांटता फिरूं। फकीर ने कहा, सेठ जी, भगवान को याद कीजिए। आज उन्होंने मुझे फकीर बनाया है और आपको धनवान हो सकता है कि उनकी लीला उलट हो जाए और आपको भी मेरे जैसे भीख मांगनी पड़े। सेठ ने गुस्से में कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ, यहां से चले जाओ। फकीर ने फिर कहा, अगर आप मुझे आटा भी नहीं दे सकते तो आपके आंगन में जो बादाम के छिलके पड़े हैं वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें पीस कर खा लूंगा। सेठ ने कहा, ये छिलके मैं अपने दांत साफ करने के लिए रखता हूं, मैं इन्हें भी नहीं दूंगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप मुझे यह छिलके देंगे तो कल मैं आपको सोने की एक दमड़ी ला कर दूंगा। सेठ ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे कैसे पता कि कल तुम आओगे भी या नहीं? फकीर ने कहा, मुझे रोज रात सोने की 5 दमड़ियां मिलती हैं। मैं गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास सोता हूं और सुबह कोई मेरे पास ये दमड़ियां रख जाता है, लेकिन मैं उन्हें कभी खर्च नहीं करता क्योंकि वे मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। मैं हमेशा भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरता हूं। सेठ ने सोचा, अगर मैं भी उस कब्र के पास सोऊं तो मुझे भी रोज 5 सोने की दमड़ियां मिलेंगी। लालच में आकर सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन आज रात तुम उस कब्र के पास नहीं सोओगे, मैं वहां सोऊंगा। फकीर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ जी, सेठ ने फकीर को बादाम के छिलके दिए और रात होने पर एक लाठी लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन लालच में अंधा सेठ एक कब्र के पास एक कपड़ा बिछाकर लेट गया। काफी देर तक वह जागता रहा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वह सो गया। सपने में उसने देखा कि उस कब्र से तेज प्रकाश निकल रहा है। एक शैतान कब्र से बाहर आया, जिसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, अरे कंजूस सेठ, तुम्हारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। तुमने गरीबों पर जुल्म किए हैं और अपनी दौलत को कभी अच्छे काम में नहीं लगाया। सेठ घबरा गया और बोला, लेकिन मैंने तो कभी कोई पुण्य नहीं किया। शैतान ने उसकी ओर कुछ फेंका। सेठ ने देखा कि वे वही बादाम के छिलके थे जो उसने फकीर को दिए थे। शैतान ने कहा, तुम्हारे जीवन का यही एकमात्र पुण्य है। अगर तुमने गरीबों को भोजन कराया होता या अच्छे काम किए होते तो तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाती। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, अब मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं? शैतान ने कहा, गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों को दान दो, यही तुम्हारे जीवन को सुखमय बना सकता है। अपने बच्चों को उनकी इच्छाएं पूरी करने दो और अपनी दौलत को दबाकर मत रखो। कभी किसी गरीब से अधिक ब्याज मत लो और अपने हिस्से से अधिक धन मत मांगो। यह सुनकर सेठ को अपने कर्मों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचने लगा कि उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। उसे यह सब वास्तविक लग रहा था, लेकिन यह एक स्वप्न था। जैसे ही शैतान उसकी ओर बढ़ा, सेठ डर से पसीने में भीग गया और जोर से चिल्लाया। चिल्लाने के साथ ही उसकी नींद खुल गई। जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई शैतान नहीं था, केवल एक अंधेरी रात और सन्नाटा था। वह गहरी सोच में पड़ गया और खुद से कहा, मैं इस माया को जोड़कर क्या करूंगा? ये दौलत ना तो मुझे ना ही मेरी संतान को सुख देगी। मुझे इसका सही उपयोग करना चाहिए। उस रात सेठ का जीवन बदल गया। अब सेठ अपनी लाठी लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। घर आकर सेठ चुपचाप सो गया।
अगले दिन सेठ ने अपने घर में सबके साथ नरमी से बात की। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, अब मुझे समझ आ गया है कि असली दौलत रिश्ते हैं। तुम जो चाहो खाओ पियो और इस धन का सही उपयोग करो, गरीबों की मदद करो, ताकि जब मेरा अंतिम समय आए तो मुझे शर्मिंदगी ना हो और मुझे नरक ना भोगना पड़े। सेठ की यह बात सुनकर उसका बेटा गौतम और बेटी बहुत खुश हुए। अगले दिन सेठ गौतम और उसकी बेटी उस बूढ़े फकीर की झोपड़ी में गए जिसने सेठ को जीवन का यह पाठ पढ़ाया था। गौतम ने फकीर से कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दी हुई शिक्षा से मेरे पिताजी का जीवन बदल गया है। सेठ ने भी फकीर के चरणों में सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे असली जीवन का अर्थ समझ आ गया है। फकीर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सेठ इंसान के इस धरती पर आने का मकसद दौलत इकट्ठा करना नहीं है। उसका मकसद है अच्छे कर्म करना और परमात्मा की बंदगी करना, ताकि वह स्वर्ग का रास्ता पा सके और उसका परिवार सुखी हो। अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाओ और दौलत का सही उपयोग करो। सेठ, उसका बेटा और उसकी बेटी खुशी खुशी घर लौट आए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। सेठ ने अपनी दौलत का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख और संतोष दूसरों की मदद करने और स्नेह भरे रिश्ते बनाने में है। धन का सही उपयोग करके और अपनी गलतियों से सीख लेकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।